गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए लेट्स स्टार्ट क्लास। तो इस सेकंड क्लास है आप लोग का। पहले क्लास पढ़ा चुके थे आप लोग को। जो साइलेंट वर्ड होता है वो पढ़ चुके हैं। प्रोनाउंसिएशन का क्लास हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि एक क्लास होगा आपका वो साइलेंट वर्ड का, उसके बाद होगा आपका टेंस होगा, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कौन चीज, वॉइस पढ़ेंगे, पहले बता दिए थे। उसके बाद नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन। लेकिन टेंस जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि नाम क्या चीज है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। समझ में आ गया? तुम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना पड़ेगा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले क्लास होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है बोलना। जो बोलते हैं हम लोग उसका जो हिस्सा होता है, तो 8 अलग अलग हिस्सों में जो उपयोग करते हैं। या तो हम लोग किसी का नाम लेते हैं, नाम लेते हैं जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, तो नाउन हो गया। अब उसी जगह के नाम किसी बदले नाम लेते हैं, ही सी इट, कोई नाम बोलते हैं, तो ये सब क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। किसी नाम के बदले यदि ले लिए तो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। जैसे ही, वह, या, प्रोनाउन हो गया। फिर यदि हम लोग उसके अलावा कोई काम का बोलते हैं तो वर्ब हो गया। तो कहीं ना कहीं 8 अलग अलग भाग का उपयोग होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? वाक्य में उपयुक्त शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 अलग अलग रूपों में बांटा गया है। छोड़ के मिस हो गया, यहाँ बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार है? तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार का। कितना प्रकार का जी? तो 8 प्रकार का हो गया। कौन कौन आइए देखते हैं। चलिए, पहला नाउन, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। और ये जो उर्दू वाले स्टूडेंट है वो क्या बोलेंगे? इसे इसम कहेंगे। हालांकि अभी उर्दू क्लास नहीं चल रहा है, तो इसे नाउन को क्या बोलेंगे हम लोग? इसम कहेंगे। उसी प्रकार दूसरा नाम क्या हो गया? प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं। तीसरा हो गया एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं। उसका चौथा हो गया वर्ब, जिसे क्रिया कहते हैं। पांचवा हो गया एडवर्ब, क्रिया विशेषण। यानी हो गया आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब से मिलके। एडजेक्टिव का एड प्लस वर्ब क्या हो गया? एडवर्ब। दोनों मिला के बनाओ। तो आगे पढ़ाएंगे क्लास में भी। और उसके अगला क्या है? कंजक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं संयोजक। सातवां नंबर क्या है? प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, इसका संबंध बताना। इंटरजेक्शन है, विषय में सूचक, मतलब आश्चर्य व्यक्त करना। ओ माय गॉड, कैसे पास हो गया, इस तरह का वर्ड जो आ गया, तो इंटरजेक्शन हो गया इसको। चलिए, अब पहला वर्ड आता है हम लोग क्या? नाउन, जो संज्ञा है, जिसको बोले अभी जस्ट बोले इसम जिसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? किसी खास व्यक्ति, अब चाहे क्या व्यक्ति हो, कोई खास व्यक्ति हो, वस्तु हो, या गुण, या कोई काम हो, कार्य हो, इसे क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, अर्थात संज्ञा कहेंगे। जैसे राम इज गोइंग पटना, राम कहाँ जा रहा है? तो पटना जा रहा है। तो यहाँ पे नाम किस कौन है? राम है। राम हमारा नाउन हो गया, और पटना भी क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। समझ में आ गया? गंगा इज अ बिगेस्ट रिवर, बिगेस्ट बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, अर्थात गंगा क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। और कह सकते हैं सर इंडिया भी हमारा क्या हो गया? इंडिया, इंडिया का तो कोई नाम है ना जी, तो इंडिया भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। नरेंद्र मोदी जी इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी क्या है? वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री है। तो नरेंद्र मोदी जी क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग का आपका नाउन हो गया, और इंडिया भी यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग ये 8 पढ़ने से पहले अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये जो नाउन का जो प्रकार है कितना प्रकार। तो कह सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, या 5 टाइप्स ऑफ नाउन। यानी इसके नाउन का कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। फर्स्ट वन क्या है आपका? प्रोपर नाउन, प्रोनाउन, प्रोपर नाउन, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब कोई खास व्यक्ति, या कोई खास स्थान, या कोई किसी कोई देश, तो उसे हम लोग बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट। चलिए, 2 नंबर में क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, किस जाति का बोध हो। पॉइंट नंबर 3 क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या था? समूहवाचक, कोई समूह का बोध हो। जैसे हमारे इंडियन आर्मी आ गए, मेला में जो समूह का भीड़ होता है उसको बोल सकते हैं। या क्लास में जो आपके जो स्टूडेंट मान के 40 से 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उसमें समूह है एक प्रकार का। तो हम लोग क्लास को भी क्या बोल सकते हैं? हम लोग क्लासरूम को भी हम लोग समूहवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। उसके बाद क्या? मटेरियल नाउन, मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल, जैसे कोई पदार्थ बनाया जा सके, जैसे लकड़ी, जैसे वुड बोलते हैं। वुड से हम लोग क्या बन सकते? टेबल कुर्सी बनाया जा सकता है। समझ में आ गया? और जैसे सोना, सोना से हम लोग जेवर जो भी बनाते हैं, आपका तो आपका रिंग बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो जो भी मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को बना सकते हैं हम, एक पदार्थ से दूसरी चीज हम तैयार कर सकते हैं, उसके क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। तो टोटल डिटेल्स में भी लिखवाएंगे, पहले समझ लेते हैं।
अगला पॉइंट है 5 नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि भाववाचक संज्ञा, कोई आप महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा, हवा को हम लोग क्या कर सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। लव, जो प्यार होता है, उसे क्या कैसे महसूस कर सकते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। समझ में आ गया? तो जो भी चीज जो महसूस किया जाए उसे हम लोग क्या बोले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहला आज समझते हैं हम लोग क्या है, प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में किसी खास व्यक्ति या कोई देश का स्थान या बुद्ध हो, उसे क्या कहेंगे, प्रोपर नाउन। जैसे हम लोग बोलेंगे गंगा, नदी तो बहुत सारा है, लेकिन गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। समझ में आ गया? तो इसलिए हम लोग गंगा को क्या बोलेंगे, गंगा हालांकि नाउन भी था, लेकिन क्यों प्रोपर नाउन, क्योंकि खास है, नदियों में खास है, नदियों में से खास है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपर नाउन। जैसे नरेंद्र मोदी जी, ये भी एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खास है, इसलिए खास है क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री है। समझ में आ गया? जैसे हमको भी ले सकते हैं, निसार सर, स्टूडेंट के बीच हम भी है, तो हम भी खास है, इसका मतलब हम भी क्या किसमें आ जाएंगे, प्रोपर नाउन में। कल्चर के मान के चले 5 साल पहले कोई नहीं जानता था, तो हम भी नाउन की लिस्ट में थे, आज भी नाउन की लिस्ट में है, लेकिन साथ में और एक चीज बोल सकते हैं, प्रोपर नाउन। क्यों? क्योंकि अभी हमको ऊपर चल जो भी है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग प्रोपर नाउन में आते हैं। समझ में आ गया? तो ये था हमारा प्रोपर नाउन। पहला टॉपिक हम लोग का चलेगा कौन सी, कॉमन नाउन, जिसमें जातिवाचक संज्ञा, कोई एक जाति का बोध करेगा उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा करेंगे। और कलेक्टिव नाउन तो कोई समूह का बोध करेगा, जैसे बोले इंडियन आर्मी, क्लास, टीम हो गया, तो टीम से संबंधित होगा, मतलब ग्रुप में होगा। मटेरियल नाउन मतलब समझ में आ गया, पदार्थवाचक संज्ञा। और 5वां नंबर क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जो महसूस किया जा सकेगा। तो कुल मिला के क्लास हम लोग का यही था। और पिछला क्लास में हम यही कहना चाहते हैं कि पिछला क्लास में वीडियो को हम थोड़ा फास्ट कर दिए थे, कि हमको उतना आइडिया नहीं था, तो उसके लिए सॉरी। अगला क्लास से हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को फास्ट नहीं करेंगे, और इसी तरह लेते हुए चलेंगे, और एक बाई क्लास खत्म करके पूरा ग्रामर खत्म कर देंगे हम लोग। 10 मिनट का या जो भी क्लास थोड़ा कम ही समय देकर करेंगे, पूरा क्लास खत्म करवा देंगे ऑनलाइन के माध्यम से। और जितना हो सके आप लोग इसमें जुड़ जाइएगा, और साथ में कमेंट कीजिएगा कि कैसा, किस टाइप का वीडियो चाहिए आप लोग को, लॉन्ग वीडियो चाहिए या फिर मतलब, और इसके अलावा और क्लास भी चाहिए क्या, 11th-12th का आपका आर्ट्स भी क्लास चाहिए तो भी बोलिएगा। 11th-12th तो एक्स्ट्रा उसका क्लास बनाएंगे हम। 11th-12 हो गया, या 10th क्लास हो गया, या 9th क्लास हो गया, या 8, कोई भी क्लास होगा, होगा तो उसको भी क्लास में लेके आएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। और हो सके तो कमेंट में बता दीजिए कैसा है, यदि बेहतर है तो इससे भी बेहतर आर लेके जाएंगे हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।